प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबों को अभिवादन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपको आशीष मिले। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए आज के इस लाइव सर्विस में प्रभु आपको आशीष करे। हम सब दिल की गहराई से प्रभु का धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन बोलेंगे और वचन सुनेंगे और जरूर परमेश्वर आज सबों को आशीष करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। वो अच्छा है और वो सच्चा है, वो हमारा परमेश्वर है, वो खुदा बाप है। वो इस लाइव सर्विस में आपको आशीषित करने के लिए हमारे बीच में। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ आज की आराधना को प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे। हे आसमानी बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं। तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, खुदाओं का खुदा है। तुझसे बढ़कर न कोई था, न तुझसे बढ़कर कोई है और न ही तुझसे बढ़कर कोई होगा। तो ऐसा एक परमेश्वर है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदा बाप, आज की हमारी हर सेवकाई को आशीष कर दे परमेश्वर। हालेलुया। हमारे जवानों को गीत गाने के लिए, बजाने के लिए, तुझ में आनंद होने के लिए मदद कर। और हमारे प्रिय लोग जो कोई इस लाइव सर्विस में जुड़े हैं प्रभु, उन सबों को आप आशीषित करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन के द्वारा तो हमसे बातें कर प्रभु, अनुग्रह दे, आशीष दे और तेरे राज्य के लिए तैयार कर, यीशु मसीह के नाम से आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम अब कुछ गीत गा के प्रभु में मगन होंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। हमारे जवान जैसे गीत गाते हैं, आप भी आपके घर में से गीत गाइए, आप भी आत्मा में खुशी मनाइए। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। या सकाळच्या समयाला आपण देवाच्या चरणाजवळ येऊया पुन्हा एकदा, स्वतःला विसरून सर्व चिंता आणि काळजा सर्व काही दूर ठेवून आपण त्या पवित्र आत्म्याला विनंती करूया की देवा, खरोखर देवा, तुझा आनंद, तुझ्या शांतीच्या शोधामध्ये पुन्हा एकदा प्रभू मी तुझ्या चरणाजवळ आहोत देवा। तू शांतीचा राजकुमार आहे, स्वर्गाचा आनंद आमच्या जीवनामध्ये भरणारा देव आहे। हालेलुया। तूच आमचा उत्तम मेंढपाळ आहेस। आमेन। परमेश्वर कोण आहे? आपला उत्तम मेंढपाळ आहे। हालेलुया। जरी मृत्यू छायेच्या दरीतून आपण जात असो, कितीही कठीण परिस्थितीमधून जात असलो, तरी त्याची आकडी आणि काठी आम्हाला धीर देतात। आमेन। हालेलुया। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है।
चरवा क्या करे कोई घटी मुझे नहीं है कोई घटी नहीं है हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चरवा विश्वास से यहोवा चरवा कोई घटी हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है यहोवा चरवा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है हालेलुया बोलो यीशु मसीह की कोई घटी नहीं है सच में वो मेरा चरवाह है मुझे कोई घटी नहीं है आमेन हालेलुया या लॉकडाऊनच्या समयामध्ये देखील परमेश्वराने आपला प्रत्येकाला उपाशी ठेवलं नाही हालेलुया कुठल्याही प्रकारची कमी पडू दिली नाही हालेलुया तो आमचा उत्तम मेंढपाळ आहे आमेन जिस नाम में है मुक्ति जिस नाम में है शांति जिस नाम में है शक्ति बेटा वो नाम चंगाई
जय हम गाए गाए सदा। आपलं हृदय त्याला समर्पण करू या समयाला. त्याचं वचन सांगते की तुमचं हृदय परमेश्वराचं मंदिर आहे, तुम्हाला ठाऊक नाही का? पुन्हा एकदा समर्पण करूया आपलं हृदय त्या परमेश्वराच्या चरणाचं. आपले डोळे बंदच ठेवूया. देवाचा क्रूस खांब आपल्या डोळ्यासमोर ठेवूया.
गाऊया. येथेच विराजे, कोणतीही भीती इथे विराजत नाही तर येथेच विराजे, कोणतीही चिंता येथे विराजत नाही तर येथेच विराजे, कोणतंही टेन्शन येथे नाही, येथेच विराजे देव, येथेच विराजे देव बाबा, येथेच विराजे देव बाबा. येथे दुःख नाही, येथेच विराजे माझा येशू देव, येथेच विराजे शांतीचा राजा, येथेच विराजे देव बापू. खरोखर या हृदयामध्ये दुःख नाही तर देव आहे, या हृदयामध्ये चिंता नाही तर देव आहे, या हृदयामध्ये कष्ट नाही तर देव आहे. इथेच विराजे देव बापू. पुढचा सर्व वेळ प्रभू तुझ्या पवित्र हातामध्ये आम्ही समर्पण करतो देवा. आमच्या हृदयामध्ये तू वसती स्थान कर आणि खरोखर आमच्या जीवनातील सर्व चिंता, काळजा, सर्व आजार, सर्व प्रभू असलेले टेन्शन, हे सर्व आमच्या हृदयामध्ये वसती स्थान नाही करत. देव जो बाप, देव जो पवित्र आत्मा, देव जो पुत्र, तो आमच्या हृदयामध्ये वसती स्थान करतो. आम्ही विश्वास बाळगतो आणि विश्वासाने प्रभू तुझं वचन स्वीकारण्यासाठी आमचं हृदय आम्ही मोकळं करतो. प्रभू तू दया कर, कृपा कर, करुणा कर, तू आमच्या सोबत राहा. प्रभू येशूच्या नावात प्रार्थना केली म्हणून ऐक परमेश्वर, आमीन. आइए हम प्रभु के वचन की ओर अपने दृष्टि को केंद्रित करेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह ने लूक रचित सुसमाचार 7वां अध्याय वचन 1 से 10 जो चमत्कार किए हैं, अद्भुत काम किए हैं, उस बात को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं आज वचन के जरिए. और आज का हमारा जो टॉपिक है, सूबेदार के 6 अच्छे गुण, 6 गुड नेचर्स ऑफ द सेंचुरियन. ये जो सूबेदार के जो अच्छे 6 गुण थे, उसके ऊपर मैं प्रकाश डालूंगा. प्रभु का धन्यवाद हो. तो हम ये भी कह सकते हैं कि सूबेदार का विश्वास, ये भी कह सकते हैं इसमें. तो अलग अलग नाम से ये जाना जा सकता है. परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो. आइए हम प्रभु के वचन से एक एक को देखेंगे. तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं इसमें बताऊंगा उस सूबेदार के अच्छे 6 गुणों के बारे में. तो ये सूबेदार तो ये यहूदी नहीं है, ये यहूदी नहीं है, लेकिन फिर भी इसने प्रभु यीशु मसीह पे बहुत बड़ा विश्वास बताया है. या अन्य जाति से हम बोल सकते हैं. तो आज भी ऐसा ही चल रहा है. कुछ बहुत से लोग हैं, लेकिन इसमें भी अन्य जाति से जो अब प्रभु के पास आ रहे, सचमुच उनका विश्वास बहुत बड़ा है. ये हम इसमें आज हाईलाइट करेंगे. और प्रभु कैसे उसे चंगा किया और प्रभु ने कैसे उस सूबेदार के दास को चंगा किया है, वो हम इसमें देखने वाले हैं. तो इसे हम सूबेदार के दास को चंगा करने वाला परमेश्वर का, यीशु का चमत्कार ऐसा भी कर सकते हैं, या सूबेदार का विश्वास, ये भी टॉपिक हम दे सकते हैं. लेकिन मैंने यही देना भला समझा कि सूबेदार के 6 अच्छे गुण. प्रभु की स्तुति हो. तो ये जो यहाँ पर वर्णन की हुई घटना है, लूक 7वां अध्याय 1 से 10, ये घटना है कफरनहूम में हुई. इस बात को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सूबेदार था और उसका एक दास था, और वो दास बीमार था, और केवल बीमार नहीं, वो मरने पर था. और सूबेदार का इस
दास के प्रति बहुत ही प्यार है, लगता है मुझे बहुत ही प्यार करता था शायद सूबेदार इस व्यक्ति से, और इसीलिए सूबेदार ने क्या किया है कि मेरा दास चंगा होना चाहिए, मेरा दास ठीक होना चाहिए, ये उसने मन में ठान लिया है। और वो प्रभु यीशु से मिलने के लिए या प्रभु यीशु को वहां बुलाने के लिए सोच रहा है। देखिए, पुराने जमाने में ऐसा होता था, जो दास कहने से वो एक चीज या एक वस्तु होती थी। जैसे आज हम बाजार में जाकर पैसे देते हैं और वस्तुओं को खरीदते हैं, इसी तरह उन दिनों में भी पैसे देकर दास को खरीदा जाता था, दासी को खरीदा जाता था। और जो दास या दासी के हाव भाव या उनकी तमन्नाएं या उनकी इच्छाएं या उनकी महत्वाकांक्षाएं, इसको कुछ भी मायना नहीं होता था। अगर वो बीमार हो या बीमार में ठीक है ऐसे मर गए, अगर समझो कोई दास मर जाता था तो वो ऐसे समझते थे कि भाई हमारा पैसा नुकसान हुआ, मतलब कोई चीज लाए थे और वो टूट गया या फूट गया, वो बर्बाद हो गया, ऐसा समझते थे। मतलब इतना नीचे का दर्जा दास को दिया जाता था, इतने नीचे का दर्जा एक दास को दिया जाता था। लेकिन ऐसे एक काल में, ऐसे एक समय में, ऐसे एक सिचुएशन में ये जो सूबेदार है, ये उसके लिए अपवाद है। ये सूबेदार देखिए उस बात को मानता नहीं है। ये सूबेदार अपने दास को एक चीज के समान नहीं देख रहा है, एक वस्तु के समान देख रहा नहीं है, एक खरीदी हुई चीज के समान नहीं देख रहा है, लेकिन दिल से प्यार कर रहा है। कितना बड़ा बात है, दिल से प्यार कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसी बात का जिक्र यहां पर किया गया है। हाँ मेरे भाइयों बहनों, हम भी पाप करके पाप के दास बन गए थे, हम भी पाप के गुलाम बन गए थे। हमारे कोई वैल्यू नहीं था, एक ही था, हम नरक में जाना बस। लेकिन ऐसे समय में ओ खुदा बाप ने हमसे प्यार किया है, दास होने के बावजूद भी उसने हमसे प्यार किया, उसके इकलौते एक बेटे को भेज दिया और उसने हम पे अनुग्रह किया, कृपा किया। आइए हम इस बात पे हाईलाइट करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। ये जो स्वामी है, अभी ये स्वामी अपने दास से इतना प्यार कर रहा है, इसका कारण क्या है? हम लोग इसको जांचना चाहिए, हम लोग इसको पहचानना चाहिए कि इसका पीछे इसका बैकग्राउंड क्या है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसकी दूसरी बाजू मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दास के ऊपर ये स्वामी इतना प्यार करने का क्या कारण है। इसकी दूसरी बाजू ऐसी हो सकती है, ये दास भी कुछ कम नहीं है, ये दास भी अपने स्वामी के लिए 100% फेथफुल रहेगा। शायद ये 100% फेथफुल है, इसीलिए इसका स्वामी भी 100% इसके ऊपर फेथफुल है। वही जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होते हैं, तब परमेश्वर भी हमारे प्रति विश्वास योग्य होता है, तब परमेश्वर भी हमें मदद करता है, तब परमेश्वर भी हमसे प्यार करता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमारा स्वामी हमारा परमेश्वर और हम सब उसके दास है। जैसे यह स्वामी अपने दास का, वैसे ही हमारा परमेश्वर का और हमारा एक रिलेशन होना चाहिए, एक संबंध हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, जब दास बीमार हो गया है तो ये स्वामी शांत नहीं बैठा है, क्योंकि इसका प्रिय दास था। यही है इसका जो पहला ब्यूटीफुल कैरेक्टर मैं बताना चाहता हूं, ये बहुत प्रेमी था। उसका गुण, पहला गुण है वो प्रेमी था। प्रभु का धन्यवाद हो। अब मैं इसका दूसरा गुण आपको बताना चाहता हूं। इसका दूसरा गुण है, यीशु के प्रति इस सूबेदार को आदर था। यीशु मसीह के प्रति बहुत बड़ा रिस्पेक्ट था, इसको बहुत बड़ा आदर था, और ये इसका एक दूसरा अच्छा गुण है, मैं ऐसे बोल सकता हूं आपको। ये इसका दूसरा गुण अच्छा है। प्रभु का धन्यवाद। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे लूक रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 3, लूक 7:3। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। प्रभु का धन्यवाद हो। उसने यीशु मसीह के बारे में चर्चा सुनी है कि प्रभु यीशु मसीह बीमारियों को चंगा करता है, ये उसने सुना है। यीशु मसीह मरे हुओं को जिलाता है, ये सब उसने सुना है। एक अन्य जाति है,
उसने सुना है, गवाही सुना है उसने, थोड़े में उसने गवाही सुना है, गवाही सुना है उसने। और तुरंत वो क्या कर रहा है, यीशु मसीह के पास किसको भेज रहा है? देखिए, वो यहूदियों के पुरनियों को भेज रहा है, एल्डर्स को भेज रहा है। वो एक सादे यहूदी लोग को, बाबा तू जा तू जा तू जा करके, या अपने दूसरे दासों को भेजा नहीं, जाओ प्रभु यीशु मसीह को बोलो बाबा मैंने बुलाया हूं, मेरा दास बीमार है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया उसने। उसने यीशु मसीह के उस व्यक्तित्व को ठीक से समझा है, यीशु मसीह के उसके परमेश्वर के बातों को यीशु मसीह के अच्छा समझा है। तो उसने सादे लोगों को नहीं भेजा, यहूदियों के पुरनियों को, जो उच्च स्थान पे रहते, एल्डर्स करके लिखा है इंग्लिश बाइबल में, तो एल्डर्स लोगों को भेजा है उसने, कहने से पूरे सम्मान के साथ यीशु मसीह को लाने के लिए, पूरे आदर और रेस्पेक्ट के साथ। देखिए, यह अन्य जाति का व्यक्ति होने पर भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में इसने कितना अच्छा आदर व्यक्त किया है। एक उच्च स्तरीय लोगों को उसने प्रभु के पास भेजा। इससे हम समझ सकते हैं उसने प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही आदर दे दिया है, ताकि यीशु समझ सके कि उसे कितने महत्वपूर्ण काम के लिए बुलाया जा रहा है। जब ये पुरनिये आ जाएंगे यीशु के पास, तब यीशु मसीह भी इस बात को समझना चाहिए कि कितने बड़े काम के लिए उसको बुलाया गया है। यीशु मसीह को छोटे काम के लिए नहीं बुलाया गया। यही उस सूबेदार के माइंड में था कि इतने लोगों को, जो बड़े बड़े लोगों को भेजूं, तो प्रभु यीशु समझ सकता है उसको बहुत बड़ा काम करना है यहां पर। हाँ, प्रभु को बहुत बड़ा काम करना था। सूबेदार का दास, बाइबल लिखता है, वो मरने पर था, ही वॉज अबाउट टू डाई, एक मृत्यु शैया पर था। वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे अभी उसे ठीक करने के लिए बुलाया गया है। ये तो बहुत धनवान है सूबेदार, सारे उनके गांव के सारे डॉक्टर हो गए रहेंगे, इलाज करने वाले सब लोग हो गए रहेंगे वहां के, तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए आखिरी में यीशु के पास आया है बड़े आदर के साथ, और वो क्या कहता है कि आकर मेरे दास को चंगा कर। यीशु आज भी अद्भुत काम कर सकता है, यीशु आज भी अद्भुत काम कर सकता है। वो क्या बोल रहा है, देखिए, आइए, वो कह रहा है आइए और मेरे दास को चंगा कीजिए। कितना बड़ा विश्वास, एक अन्य जाति के व्यक्ति का एक विश्वास है। आज ये विश्वास आप में और मुझ में यीशु मसीह के प्रति है क्या? अगर नहीं तो आज हमको डेवलप करना होगा। वही हम देखते हैं इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ वचन, पढ़ेंगे हम उस वचन को। इब्रानियों की किताब उसके 13 अध्याय और उसके वचन 8 में देखिए क्या लिखा है। हिब्रूज चैप्टर 13 एंड वर्ड्स 8 में क्या लिखा है हम देखेंगे। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो बदलता नहीं है। अगर इस सूबेदार ने इतने बड़े विश्वास के साथ उसको बुलाया है और बड़ी चंगाई का काम हुआ है, आज भी वो यीशु जीवित है और आज भी ऐसे काम हो सकता है और होगा और हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्यारे भाइयों बहनों, देखिए यीशु के प्रति उसको आदर था। अगर आपको भी प्रभु यीशु के प्रति आदर होगा तो वही काम होगा, वही काम होगा जो इस सूबेदार के घर में हुआ है, वही काम आपके घर में भी होगा। चर्च बंद है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं, मंदिर बंद है, होने दो, लेकिन ये जो मंदिर है हमारा हृदय, ये कभी बंद नहीं होगा, ये हमेशा खुला रहेगा। कोरोना इसको बंद नहीं कर सकता, डरोना इसको बंद नहीं कर सकता। कोई भी कोरोना होने दो, डरोना होने दो, आप डरना नहीं, खाली बस आप डरना नहीं, फिर कोरोना डरोना कुछ कर नहीं सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और ये मंदिर के ऊपर अधोलोक के कोई भी फाटक हामी नहीं भर सकते, अधोलोक के कोई भी फाटक इस पे विजय नहीं हो सकते। इस बात को हमें ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस तरह उसका वो दूसरा गुण हुआ कि वो यीशु के प्रति उसने बहुत आदर व्यक्त किया।
और वही यीशु मसीह आज कल युगानुयुग एक सा है। अब इसका मैं तीसरा गुण आपको बताना चाहूंगा, 6 में से तीसरा गुण। तो तीसरा गुण है इसका, उसकी योग्यता या उसकी गवाही का वर्णन हुआ है। किसकी योग्यता की चर्चा हुई है? उस सूबेदार की योग्यता की चर्चा हुई है, सूबेदार की गवाही की चर्चा हुई है। वो भी किसके सामने? यीशु मसीह के सामने चर्चा हो रही है। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे, लूक 7वां अध्याय उसका 4 और 5। लूक चैप्टर 7 वर्स 4 and 5। वे यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती कर कर कहने लगे हाँ, कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, यहूदी पुरनिये यीशु मसीह से कह रहे हैं, प्रभु यीशु आप उसके लिए कीजिए, उसके दास के लिए कीजिए। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है वो इसकी योग्यता का है, वो इस योग्य है, वो इस काबिल है, वो इसके लायक है कि तू उसके दास को चंगा करे। हालेलुया, हालेलुया। वो इस योग्यता का है। मेरे भाई मेरी बहन, क्या आपके बारे में ऐसी गवाही होती है? क्या मेरे बारे में ऐसी गवाही होती है कि मैं उसकी योग्यता का हूं करके गवाही है क्या? आप योग्यता के हो करके गवाही है क्या? या ये उसके लिए योग्य नहीं है? दूसरा, ये उसके लिए लायक नहीं। बोलते, बहुत बार बोलते हैं ना, ये नालायक है। नालायक ये गाली नहीं है, एक्चुअली नालायक मतलब उसके लिए लायक नहीं है। ये नालायक मतलब उसके लिए योग्य नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन ये लायक है, ये सूबेदार लायक है, इसकी योग्यता है, ये योग्य है उसके लिए। कितना बड़ा गवाही एक अन्य जाति के व्यक्ति का प्रभु के यीशु के सामने हो भी। प्रभु का धन्यवाद। तो यहाँ पर वो इसके योग्य है करके उसके बारे में एक बहुत बड़ी अच्छी गवाही हुई है, एक अच्छी टेस्टिमनी हुई है। वो हमारी जाति से प्रेम रखता है। पुरनिये यीशु से कहते हैं वो हमारी जाति से क्या करता है? प्यार करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस संडे आराधना में प्रभु आपको ये भी बताना चाहता है इसके द्वारा, वो कोई भी जाति का हो, मैं कोई भी जाति का हो, लेकिन हमें एक दूसरे से प्यार रखना चाहिए। हमारे प्यार में जात पात कुछ नहीं आना चाहिए, वो इसमें से हम समझ सकते हैं। हमारा बाइबल ये हमको मेन समझाता है, जात गोत्र, ये जात धर्म कुछ मानना नहीं, वो हमारा बाइबल हमको सिखाता है। लेकिन हम मानते ही नहीं। हम बोलते हैं हम जात पात मानते नहीं, लेकिन शादी आ गया तो पहला क्वेश्चन, तो कोणत्या जातीचा है, वो कौन से जमात के है, वो कौन से बिरादरी के हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सब बंद करना चाहिए हमको। बाइबल हमको छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी शिक्षाएं दे रहा है, हमें जानकारी देता है। चलिए आइए हम अपने वचन में। प्रभु का धन्यवाद हो। तो पुरनिये कह रहे हैं हमारी जाति से प्यार करता है या हमारी बिरादरी से प्यार करता है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि ये जो सूबेदार है वो यहूदी नहीं है, वो यहूदी नहीं है, वो अन्य जाति से है, लेकिन फिर भी इनसे प्यार करता है। और पुरनिये भी उससे प्यार करते हैं। देखिए, यहूदी पुरनिये भी उससे प्यार करते हैं, वो दूसरे जाति का है तो भी। वही हम कोई भी जाति के हो, एक दूसरे से हम प्यार करना है, हम मोहब्बत करना है, मसीह का प्यार उनको दिखाना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं उसके बारे में? इसने क्या किया है? हमको आराधनालय बांध के दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसने हमको आराधनालय बांध के दिया है, इसने हमें मंदिर बांध के दिया है, इसने हमें चर्च बांध के दिया है। एक अन्य जाति का व्यक्ति का देखिए कितना बड़ा गवाही हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों की भी गवाही होना चाहिए कि अमुक अमुक व्यक्ति ने उस चर्च को बांध के दिया है। हो सकता है वो चर्च पूरा बांधने के लिए आपका कैपेसिटी नहीं रहेगा, लेकिन हो सकता है उसका मैक्सिमम भार उठाने के इतना कैपेसिटी आप में होगा, तो आप उसे भार उठाइए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच में। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। ऐसे लोग आज भी हैं
जो जहां जहां प्रभु के मंदिर के लिए जगह है, उसके लिए मदद करने वाले लोग हमारे बीच में हैं। जहां जहां चर्च बनता है वहां मदद करने वाले लोग हमारे बीच में हैं। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, जहां जहां प्रभु के मंदिर का काम चलता है वहां वहां आप करने से बहुत अच्छा है। ये नहीं देखना आपलं चर्च है क्या, हमारी कलीसिया है क्या, हमारे पास्टर है क्या, नहीं, कोई भी रहने दो। प्रभु आपको प्रेरणा देगा तो आप जरूर करो। आइए हम वचन में जाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि उसने हमारे आराधनालय को बनाने में मदद किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। एक अच्छा गवाही उसके बारे में है। एक अन्य जाति के सरदार के प्रति इतनी बड़ी गवाही, इतनी बड़ी चर्चा, तो आपके बारे में, मेरे बारे में कितनी गवाही होना चाहिए, हमारे बारे में कितनी चर्चा होना चाहिए यीशु मसीह के पास। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। देखिए एक एक बात में प्रभु हमको कैसे कैसे जानकारी देता है। आइए हम जाएंगे अब उसके चौथे गुण के तरफ। किसके चौथे गुण के तरफ जाएंगे? हम जाएंगे उस सूबेदार के चौथे गुण के तरफ जाएंगे। चौथे गुण के तरफ तो मैं वो जो 3 गुण बताया हूं उसमें से मैंने पहला गुण बताया था, वो कौन था? बहुत बड़ा प्रेमी था, वो अपने दास से प्यार करने वाला था। और दूसरा मैंने बताया था यीशु के प्रति उसको क्या है? बहुत आदर था। एक अच्छा गुण था उसका दूसरा। और तीसरा उसके बारे में गवाही, वो योग्यता का है, वो लायक है और वो उसके काबिल था। अब मैं आपको बताऊंगा चौथा उसका गुण है, वो एक नम्र व्यक्ति है। He was humble man। वो एक नम्र व्यक्ति, एक सादे व्यक्ति के जैसा उसका जीवन क्रम है, वो नम्र व्यक्ति है। आइए हम पढ़ेंगे उसकी नम्रता का बयान करने से पहले लूक रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 6, लूक 7 and verse 6। यीशु उनके साथ साथ चला, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर में आए, मेरे छत के नीचे आए, मतलब मेरे घर में आने के लिए मैं काबिल नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं। उसने कितना नम्र हो गया, देखो। उसकी नम्रता को बोलने से पहले मैं आपको बोलूंगा, जब पुर्नियों ने यीशु मसीह के पास आके उसके बारे में बयान किया, उसके बारे में गवाही दिया, उसके बारे में चर्चा किया, यीशु मसीह ने उस समय क्या किया? वो मत्ती 8वें अध्याय के 7वें वचन को हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 8 and verse 7। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु का दिल भी देखिए यहाँ पर, जैसे पुर्निय बोल रहे हैं, यीशु तुरंत नहीं करके नहीं बोला है, किसी को भी नहीं करके नहीं बोला है। यीशु तुरंत चला, ठीक है, मैं आके उसको क्या करता हूं? अभी चंगा करता हूं, मैं आके उसको ठीक करता हूं। देखिए परमेश्वर प्रभु का विश्वास भी देखिए। प्रभु ऐसा बोला नहीं है, ठीक है थोड़ी देर के बाद खाना खा के जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करके जाएंगे, थोड़ा ये करके जाएंगे, वो करके जाएंगे, नहीं, तुरंत इमीडिएटली। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इमीडिएटली प्रभु यीशु वहां से निकला है, वो देर नहीं लगाया उसने। याईर के घर में जाने के लिए थोड़ा उसको देर हुआ था, और लाजरस के यहां जाने के लिए उसको देर हुआ था, लेकिन यहां पर तुरंत प्रभु यीशु मसीह निकल गया, और यीशु मसीह ने भी देर नहीं किया, और यीशु मसीह भी चल पड़ा है उस बड़े काम के लिए जिसे पिता ऑर्डर दे रहा है और पिता उसको भेज रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब यीशु तुरंत वहां पर निकल पड़ा और यीशु कहता है, हाँ मैं आके चंगा करता हूं। मेरे भाइयों बहनों, आज प्रभु भी यही कहता है, मैं तेरे घर में आके चंगा करता हूं। मैं सूबेदार के घर में आके उसको चंगा करता हूं, जो कहा वो आपसे कह रहा है, मैं तेरे घर में आके चंगा करता हूं, मैं तेरे कुटुंब में आके चंगा करता हूं, मैं तेरे परिवार में आके चंगा करता हूं। आज आपके घर में कौन बीमार है? आज आपके घर में कौन व्याधिस्थ है? आज आपके घर में कौन सिक है, कौन वीक है? आज प्रभु कहता है, मैं उसे चंगा करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे लगता है कि हम सब थोड़ा देर विश्वास करें। प्रभु मैं बीमार हूं, मुझे चंगा कर। प्रभु मेरी पत्नी बीमार है, चंगा कर। मेरा पति, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी सास या मेरा ससुर, जो भी हो, वो प्रभु आप उसे चंगा कीजिए। प्रभु कहता है, मैं चंगा करता हूं, और वो ऐसा करता है। प्रभु का धन्यवाद।
प्रभु की स्तुति हो। इसीलिए वो बहुत बड़ा नम्र व्यक्ति था। नम्र लोगों के लिए प्रभु आज भी काम करता है। मेरे भाइयों बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में घमंड आ जाता है, अधिकार बताने लगते और हमको लगता है अभी बस हम ही सब है, हम है और बाकी सब पानी कम है। ऐसा कभी भी मत सोचना। खुद को बहुत बड़ा ऊंचे ग्रेड पे कभी नहीं लेके जाना। अब ये नहीं सोचना कि बाकी सब पानी कम है, मैं हूं, हम है और बाकी सब पानी कम है। नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आपके लिए और मेरे लिए यह अच्छा है कि हम जितना नम्र बने उतना अच्छा है। एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे के साथ बिहेव करने में हमारा जो स्वाभाविक मनुष्य को बाहर नहीं निकालना, चिढ़ना, गुस्सा होना, ये नहीं है। नम्र बनो जैसा ये व्यक्ति नम्र हुआ है। इतना बड़ा ऑफिसर, इतना बड़ा सूबेदार नम्र हो सकता है, तो आप और मैं किस खेत की मूली है। तो हमें बहुत नम्र होना है। तो ये जो आज का पैराबल हमें ये भी सिखाता है कि नम्र बनो, ज्यादा घमंड की बात मत करो। देखिए, एक वचन में पढ़ना चाहूंगा, प्रभु का धन्यवाद। रोम 12वां अध्याय वचन 3, रोमन्स 12:3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, मुझे अनुग्रह हुआ है, मुझ पे प्रभु का अनुग्रह हुआ है। हाँ, तुम में से हर एक से कहता हूँ, मैं तुम हर एक से कहता हूँ, उस अनुग्रह से मैं कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। जैसा समझना चाहिए ना, उससे बढ़ के कोई भी अपने आप को नहीं समझना। अपने आप को खबरदार, कोई भी अपने आप को बड़ा मत समझो। हाँ, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार, हर एक को, यहाँ पर लिखा है हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझो। ओ सुबुद्धि, घमंड नहीं, सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझो। मतलब मुझे समझना है कि मैं कौन हूं, मुझे समझना है मैं कौन हूं, मुझे समझना है मैं एक पास्टर हूं तो मेरी मर्यादा में मुझे रहना। मैं कौन हूं, मैं माँ हूं तो मुझे माँ की मर्यादा में रहना। मैं कौन हूं, मैं पिताजी हूं तो पिताजी की मुझे मर्यादा में रहना। मैं कौन हूं, मैं दास हूं, मुझे दास की मर्यादा में रहना। मैं कौन हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं, मुझे सेवक की मर्यादा में रहना है। मुझे मर्यादा को लांघ कर नहीं जाना है। वही एक गर्व की बात। तो मुझे, जब मैं ये परसों के दिन में देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये वचन हमारे लिए बहुत अच्छा है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, देखिए कितना नम्र व्यक्ति था। रोमन्स जो हमने पढ़े 12:3, कभी भी आप नहीं भूलना। आपका जो ये कैपेसिटी है, आपके कैपेसिटी से बढ़ के करने मत जाना। मर्यादा समझो, मर्यादा के बाहर बिल्कुल नहीं जाना। परमेश्वर वो कभी भी सहन नहीं करूंगा। वही पौलुस कहता है, मुझ पे जो अनुग्रह हुआ है उस अनुग्रह से मैं ये तुम्हें बताता हूं। मुझ पे भी जो प्रभु का अनुग्रह हुआ है उस अनुग्रह से मैं ये तुम्हें बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? कि अपने आप को नम्र करो। ये सूबेदार देखो इतना बड़ा है, बेचारा कहता है कितने नम्रता से प्रभु के पास वो कहला भेज रहा है। तो हमारे जीवन के सारे उस घमंड को, उस बात को बाजू में रखो और नम्र हो जाओ। इसमें आपकी भी भलाई है, सामने वालों की भी भलाई है। इसमें आपकी भी खुशी है, सामने वाले की भी खुशी है। इसमें आपकी भी आशीष है, सामने वाले की भी आशीष है। इसमें आपका घर भी टिक सकता है, सामने वाले का घर भी टिक सकता है। ऐसी सारी आशीषें आपको मिलेगी अगर आप इस सूबेदार के जैसा बने तो। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम आगे जाएंगे। वो कहता है, मैं इस काबिल नहीं है कि आप मेरे छत के नीचे आइए, मेरे घर में आने के मैं लायक नहीं हूं। यह भी बहुत अच्छा उदाहरण उसने दिया है, बहुत अच्छा एक वाक्य उसने कहा है। क्यों? क्योंकि बहुत से बार ऐसा होता है, हमको हमारे घर के बारे में घमंड होता है, हमारे जगह के बारे में किसी को घमंड होता है, किसी को अपने गाड़ी के बारे में घमंड होता है, तो किसी को अपने जो प्रॉपर्टी के बारे में घमंड होता है कि इतना हमारा जगह है, इतना एकड़ जगह है, इतना ये है, इतना ये है। तो हमको प्रभु यहां पर भी काट रहा है
कि हमें वो नहीं रहना है, हमें इस आदमी के जैसा, इस धनवान, इस सूबेदार के जैसा हमको क्या बनना है? नम्र बनना है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए मैंने पिछले बार बताया था, आपके लिए, आपके पास सब कुछ होने से भी आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा एक सादा रहो। आपके पास कुछ नहीं है तो भी आपके पास सब कुछ है, ऐसा खुश रहो करके मैंने बताया था। वही बात और एक बार आपको बता रहा हूं। हो सकता है आपका पेमेंट ज्यादा रहेगा, आपके पेमेंट के बारे में कभी भी घमंड नहीं करना। आपकी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, उसके बारे में नहीं घमंड करना। आपका घर अच्छा होगा, आपके घर के बारे में घमंड नहीं करना। आपके पास एक अच्छा गाड़ी होगा, गाड़ी के बारे में घमंड नहीं करना। आपके पास अच्छा एक मोबाइल होगा, उस मोबाइल के बारे में घमंड नहीं करना। आपके पास एक अच्छा कोई खास कपड़ा होगा, उसके बारे में घमंड नहीं करना। जैसा ये सूबेदार नम्र हो गया है, ऐसा आज सुबह के समय आपको और मुझे भी नम्र होना है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये उसका चौथा बहुत अच्छा गुण था। और बाइबल यही कहता है, वो नम्र लोगों को क्या करता है? अनुग्रह देता है। अनुग्रह देता है। नम्र लोगों को वो उठाता है। अगर परमेश्वर नम्र लोगों को अनुग्रह देता है, नम्र लोगों को उठाता है, तो आप और मैं हालेलुया आज सुबह निर्णय करेंगे, मुझे नम्र बना प्रभु। बस चलो प्रभु, मुझे नम्र बना, मुझे लीन बना। हालेलुया प्रभु, मुझे नम्र बनाओ। प्रभु का धन्यवाद हो। जितना हम प्रार्थना करेंगे उतना नम्रता आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। और हमारी भी ऐसी गवाही होगी। कैसी गवाही होगी? जैसे इस सूबेदार की गवाही हुई है, ऐसी हमारी भी गवाही होगी। अमुक अमुक लोग बोलेंगे, वो बहुत नम्र है, वो बहुत अच्छे हैं। हमारे बारे में ये गवाही है क्या? नहीं, ये तो होना चाहिए। अभी तक नहीं है तो अभी से हमको कोशिश करना है, हमारे बारे में गवाही होना चाहिए। जैसे ये सूबेदार लोगों ने उसकी गैर मौजूदगी में उसके बारे में अच्छा बोला, लेकिन हमारे बारे में ऐसा होता है, सामने अच्छा बोलते हैं लेकिन पीछे कुछ खास गवाही नहीं होता। ऐसा नहीं होना है। हमारे पीछे, हमारे आगे एक अच्छी गवाही होना। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आगे मैं अभी आपको बताऊंगा इसके बारे में, जो इसका 5वां गुण को मैं आपको बताना चाहूंगा। और ये उसका 5वां जो गुण है, उसके विश्वास के बारे में। उसके विश्वास के बारे में, उसका विश्वास बड़ा था। ये 5वां उसका गुण है भाइयों बहनों, उसका विश्वास बड़ा था, उसका विश्वास मजबूत था। उसका विश्वास देखिए कितना बड़ा था। उसके विश्वास के बारे में आज आपको और मुझे सीखना बहुत जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद हो। उसका विश्वास बड़ा था। आइए हम पढ़ते हैं उसके विश्वास के बारे में, कि उसके विश्वास के बारे में क्या कहते हैं। कि उसने क्या कहा कि तू मेरे यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है, तू सिर्फ क्या बोलना? वचन बोलना। हाँ, तू केवल पढ़ेगी, उस वचन को पढ़िए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा हाँ। कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे, केवल वचन ही बोल दे अभी, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अभी वो क्या कह रहा है? केवल तू क्या कर दे? अभी वचन ही बोल दे, वहीं से वचन बोल दे कि मेरा दास क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। कहने से मत्ती 8वां अध्याय उसके 90वें वचन को भी हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 8 एंड वर्स 9। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, मैं भी एक अधिकारी हूँ, और सिपाही मेरे हाथ में है। सिपाही मेरे हाथ के नीचे है। और जब एक से कहता हूँ जा, तो वो जाता है, और दूसरे को कि आ, तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर, तो वो करता है। प्रभु का धन्यवाद। इसका भी देखो कितना बड़ा विश्वास है। ये यीशु के बारे में अन्य जाति का आदमी को इतना बड़ा विश्वास, वो कहता है मेरे प्रभु तू यहाँ पर आने की भी जरूरत नहीं है, तू क्या कर, केवल शब्द बोल दे बस। क्योंकि मैं भी एक अधिकारी हूं, मेरे हाथ के नीचे कई लोग हैं, मैं उनको बैठ बोलता हूं तो बैठता है, उठ बोलता तो उठता है, जा बोलने से जाता है। ऐसा ही सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ तेरे अधीनता में है, तू बोल और ऐसा हो जाएगा। देखिए इसका विश्वास कितना बड़ा है। इस आदमी का जो विश्वास है पतरस के विश्वास के जैसा नहीं है। जो डूबने वाला विश्वास था पानी के अंदर, वो विश्वास नहीं है। इस आदमी का विश्वास थोमा के जैसा नहीं है, जो जख्म के अंदर उंगली डाल के देखने वाला था। इसका विश्वास पतरस से अलग है, थोमा से अलग है, यीशु के साथ रहने वाले चेलों से अलग है। हाँ, एक खास इसका विश्वास है। यह कहता है बस शब्द बोल दे तो मेरा दास यहाँ पर ठीक हो जाएगा।
परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। वो कहता है कि बस तू एक शब्द बोल दे, वचन बोल दे, मेरा दास चंगा हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। जब प्रभु यीशु मसीह ने सुना कि ऐसा उसने कहला भेजा है अभी, तो प्रभु यीशु मसीह अब उसके बारे में गवाही दे रहा है। किसके बारे में गवाही दे रहा है? सूबेदार के बारे में। इतना देर तो लोग गवाही दे रहे थे, दास गवाही दे रहा था, पुरनिये गवाही दे रहे थे। अभी देखो हद पार हो गई, यीशु मसीह भी उसके बारे में गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है जानते हैं? हम पढ़ेंगे मत्ती 8वां अध्याय और उसका वचन 10। यीशु मसीह उसके बारे में गवाही दे रहा है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया ओ, अचंभा किया यीशु ने। हाँ। और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पीछे वालों से कहा, आगे वालों से नहीं, पीछे वालों से कहा। पीछे वालों सुनो। हाँ, कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैंने इस्राएल में भी इतना बड़ा विश्वास नहीं पाया। यही यीशु जो एक समय कहता था मैं इसराइलियों के लिए आया हूं, अब अन्य जातियों का काम देखकर, अन्य जातियों में हुए सारे अद्भुत बातों को देखकर यीशु मसीह कहता है, अरे बाप रे, मैं इतना बड़ा विश्वास इस्राएल में भी मुझे नहीं मिला है। कहने से यहूदियों के बीच में भी नहीं मिला है, कहने से मेरे 12 चेलों के बीच में भी नहीं मिला है, कहने से वहां किसी के अंदर भी मैंने नहीं देखा। इतना बड़ा विश्वास है इस भाई का, इस नोबल मैन का और इस सूबेदार का, इतना बड़ा विश्वास। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। देखिए उसके विश्वास की चर्चा हो रही है। आपको मुझे भी विश्वास में बढ़ना है प्यारे भाइयों बहनों। हमारे विश्वास को हम आज ये जो लेसन है, ये लेसन उसके एक एक गुण को हमारे मीटिंग खत्म होने के बाद भी मैं चाहता हूं एक एक गुण के बारे में आप लोग चर्चा करो और आप और भी एक नोट्स बनाओ इसके बारे में। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे समय की पाबंदी के कारण यह हमारे समय में खत्म होगा, लेकिन आप इसको और भी बड़ा कर सकते हो, और भी बड़ा कर सकते हो। बहुत अच्छा इसमें सारे गुणों को कवर किया गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। इतना बड़ा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं पाया। और ये व्यक्ति कौन है? अन्य जाति। और एक अन्य जाति के स्त्री के बारे में भी यीशु मसीह ने कहा था कि इसका विश्वास बड़ा है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। वो किसके बारे में बताया था? मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय वचन 28, मैथ्यू 15 एंड वर्स 28। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और हाँ। उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर भी एक अन्य जाति की स्त्री है। उस स्त्री का विश्वास भी देख के प्रभु कहता है, स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। देखिए कितना अच्छा गवाही हो रहा है विश्वास के बारे में। और ये दोनों भी, जो सूबेदार भी और ये स्त्री भी, ये यहूदी नहीं है, ये अन्य जाति के लोग हैं। अन्य जाति के लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, अन्य जाति के लोगों में विश्वास काम कर रहा है। आप और मैं भी अन्य जाति है, हमारे अंदर भी विश्वास प्रभु यही देखना चाहिए। सूबेदार का विश्वास हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए परमेश्वर को। उस अन्य जाति की स्त्री का विश्वास हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए। वही आज अन्य जाति के लोग आगे बढ़ रहे हैं। अन्य जाति के लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं। जो बहुत पुराने विश्वासी थे वो पीछे जा रहे हैं। जिसके दादा और जिसके पिता अच्छे विश्वासी रह चुके हैं, अच्छे पादरी रह चुके हैं, अच्छे पास्टर्स रह चुके हैं, लेकिन उसके बच्चे लोग अभी वो पीछे जा रहे हैं। बाप दादाओं के पैरों के ऊपर वो नहीं चल रहे हैं, उनका विश्वास कम हो रहा है। लेकिन अन्य जाति के लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। वही मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मैं एक अन्य जाति होने के बावजूद भी प्रभु ने मुझसे प्यार किया। और आप लोग भी, इसको सुनने वालों में से 90% लोग अन्य जाति से प्रभु के पास आए हैं। प्रभु की स्तुति हो। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, हमें भी ऐसा विश्वास चाहिए, ऐसा विश्वास चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे ऐसा विश्वास दे।
इस सूबेदार के जैसे मुझे विश्वास की जरूरत है। ये क्या कहता है? वह केवल शब्द बोल, वचन बोल, मेरा दास ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है इसको कई वचन मालूम तो नहीं है। कौन सा वचन इसको? भजन संहिता 107:20 शायद इसको मालूम है क्या? मालूम नहीं अपने को। भजन 107:20 क्या जैसा वो बातें कर रहा है, देखो। हाँ, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। मैं और एक बार पढ़िए। वो अपने वचन के द्वारा अपना वचन भेज कर उनको चंगा करता। अपने वचन के द्वारा, अपने वचन को भेज कर, अपने वचन को भेज कर उनको चंगा करता है। अपने वचन को भेज कर वो चंगा करता है। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन भेजकर वो चंगा करता है, वचन देकर वो चंगा करता है, वचन को भेजकर वो चंगा करता है। शायद ये वचन इसको मालूम रहेगा और ये कहता है, भाई प्रभु मुझे वचन ही बोल दो, मेरा दास ठीक हो जाएगा। आज हमारा भी यही विश्वास होना चाहिए। प्रभु आज जो आपका शब्द है, जो आपके दास के मुंह से आ रहा है, ये वचन मुझे छूने दे। देखिए बार बार चंगाई के बारे में प्रभु लीड कर रहा है मुझे। ये वचन आप तक आने दीजिए। हालेलुया। आप केवल कान खोल के मत सुनिए, कान खोल के भी सुनिए और दिल को खोल के भी सुनिए। हालेलुया। आज आपके कान से, आपके दिल से, आपके हृदय से, आपके मन से, आपके शरीर की बीमारी को ठीक करने की सामर्थ ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु का वचन आ रहा है, प्रभु का वचन आ रहा है प्यारे भाइयों बहनों। हालेलुया। आप जहां हो प्रार्थना करो, आप जिस हालत में हो प्रार्थना करो, वो उसका शब्द भेज के आपको चंगा करेगा। प्रभु का धन्यवाद। और भी आगे बोलने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं एक जगह में प्रभु की सेवकाई में था और वो मुझे याद है आज भी, वो शनिवार का दिन था। शनिवार के दिन में हम कुछ 6-7 लोग बैठ के उपास प्रार्थना कर रहे थे। जैसे हम लोग 6-7 लोग बैठ के उपास प्रार्थना करने लगे, जैसे खत्म होने के लिए उपास प्रार्थना, और भी एक 4-5 लोग आगे, 4-5 लोग आगे, मैं उनको जानता नहीं था कि भाई ये कौन है, कहां से आए। 4-5 लोग अंदर आगे और उन्होंने कहा कि वो वहां से, जहां मैं हूं वहां से 60 किलोमीटर की दूरी से आए थे। वो 60 किलोमीटर की दूरी से आए थे। तो मैंने कहा क्या बात है? तो उसने कहा आप हमारे यहाँ प्रार्थना के लिए आइए। मैंने बोला क्या बात है आपके यहाँ? तो उन्होंने कहा हमारा एक जवान लड़का है, उसका नाम है अशोक, और वो अशोक कुछ दिनों से पागल के जैसे कर रहा है। वो मेरा बेटा है करके उसके पिताजी ने बताया। तो कुछ दिनों से पागल के जैसा कर रहा है, दुष्ट आत्मा उसको शायद सता रही है, घर में रहता नहीं है, घर से बाहर जाता है, रात में घर से बाहर जाता है, और पूरा गांव परेशान हो गया, हम लोग परेशान हो गए। तो आप आइए और उसके लिए प्रार्थना कीजिए। मैं बोला ठीक है, हम लोग आके उसके लिए प्रार्थना करेंगे। जब उसके लिए वो आए हैं तो प्रार्थना के साथ भेजेंगे बोल के जब मैं प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना सब खत्म हो गया, तो प्रभु की आत्मा ने मुझे गाइड नहीं किया, लीडिंग किया नहीं कि उनके साथ जाए करके। उनके साथ जाने के लिए मुझे परमिशन नहीं दिया प्रभु का आत्मा। तो प्रभु की आत्मा ने मुझसे ये प्रेरणा दिया कि भाई आप यहां से ही प्रार्थना करो। तो मैंने उनसे कहा कि आप यहां पर आए, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, सॉरी लेकिन मैं आपके साथ नहीं आ सकता, मैं यहीं से प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर उसको ठीक करेगा। उन लोग बोले नहीं, हम लोग इतना दूर आए हैं आपको लेने के लिए, ऐसा वैसा, आपको अभी नहीं आना है तो ठीक है, आप कल आओ, ऐसे वैसे बोलने लगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा, आप विश्वास करो, प्रभु शब्द बोल के उसको ठीक करेगा। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं, और मैं भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैंने कहा जो प्रभु की ओर से आए वही फाइनल। फिर वो लोग गए। फिर हमारे चर्च के जो दूसरे एक अच्छे जो मजबूत विश्वासी है, तो बड़े विश्वासी चर्च के कुछ सम्मान के तौर पे कुछ विश्वासी लोग होते हैं, तो उनको बोला के लाए और उनको बोले। फिर वो आके मुझे बोले पास्टर आप जाओ ना, इतना दूर से आए हैं, वो इतना है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहीं से मैं प्रार्थना करूंगा और वो ठीक हो जाएगा। और मैंने उनसे कहा कि आप कल संडे है, कल अशोक को लेकर आ जाइए। तो वो बोले कहां से लाएंगे, वो तो घर में रुकता ही नहीं है, वो घर के बाहर ही रहता है। मैंने कहा मैं यहां से प्रार्थना करूंगा,
आप घर में अभी जाइए, मैं यहां से प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। आखिरी में प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से वो लोगों ने विश्वास किया जो मैं बोल रहा था। उन्होंने विश्वास किया, ठीक है पास्टर, हम विश्वास करते हैं, आप बोल रहे हैं कल उसको लाओ तो हम लाएंगे, लेकिन वो नहीं रहता है घर में, आप प्रार्थना करो। वो घर के बाहर ही रहता है, आप प्रार्थना करो। उन लोग चले गए और मैंने प्रार्थना आरंभ किया। प्रभु का धन्यवाद हो, उनके लिए मैंने सिंसियरली प्रेयर किया। और दूसरा दिन संडे देखा तो क्या हो गया, ये सब लोग वहां पर आ गए और उनके साथ में वो लड़का अशोक भी मीटिंग में आ गया। हालेलुया, हालेलुया, वो लड़का भी आ गया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने बताया, अरे ये कैसा हो गया? बताए ऐसा, जब हम घर में गए तो आपने बोला वचन पे हम विश्वास किए, प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर ऐसा कर। जैसे हम घर में गए तो अशोक घर में आके ऑलरेडी हमारे से पहले घर में आके बैठा था। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ वहां भटकने वाला घर में आया और उसी समय प्रभु ने उस पागल लड़के को ठीक कर दिया, उसकी दुष्ट आत्माएं निकाल दिया, उन लोगों को प्रभु के विश्वास में लाया। प्रभु का धन्यवाद हो। यही होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास करने वाले प्रभु की महिमा देखेंगे। और यहाँ पर इस सूबेदार ने विश्वास किया है। आज मैं ये चाहता हूं कि आप आपके घर में से विश्वास करें। मैं ये चाहता हूं कि मैं आज वही वचन को भेजूं, वही प्रभु के उस जिंदे वचन को। हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा आपको छूने के लिए विश्वास योग्य है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ हर एक वचन आपको छूने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, इस बीमार के बंधन को तोड़ने के लिए विश्वास योग्य है। मेरे भाई मेरी बहन, आप विश्वास करो, आप प्रभु की महिमा को देखेंगे। हालेलुया, आज ये प्रभु के जिंदा वचन आ रहे हैं। हालेलुया, मैं नहीं जानता आज कितने लोग चंगाई को अनुभव करेंगे, कितने लोग छुटकारा को अनुभव करेंगे, लेकिन आपको विश्वास करना ही है। आपको विश्वास करना है, नो अदर अल्टरनेट। आपको विश्वास करना ही है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आप बड़े बड़े काम को देखोगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज भी वचन भेजकर वो चंगा करता है। देखिए सूबेदार का विश्वास, देखिए अन्य जातियों का विश्वास। और एक दो वचन में आपको विश्वास की बढ़ती के बारे में बताना चाहता हूं। मार्क रचित सुसमाचार 9वां अध्याय वचन 23, मार्क 9:23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु कह रहा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जब यीशु ने कहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, तो मेरे जीवन में क्यों नहीं हो सकता? आपके जीवन में क्यों नहीं हो सकता? आपके परिवार में क्यों नहीं हो सकता? होगा, होगा, होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और एक वचन से मैं आपको बात करना चाहूंगा, और एक वचन में आज हाईलाइट करना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 40वां वचन, जॉन 11:40। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तो यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मैंने नहीं कहा था क्या? मैंने कहा था तुझसे, मैंने कहा था तुझसे। यीशु मार्था से बोल रहा है, वही प्रभु ने कहा है तुमसे, प्रभु ने कहा है मुझसे। विश्वास करने वालों के लिए हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने से तुम प्रभु की महिमा को देखेंगे। मरे हुए के बारे में प्रभु यीशु कह रहा है, लाजरस के बारे में यहां पर। प्रभु का धन्यवाद हो। वही सूबेदार से भी कहा है, सूबेदार के बारे में भी कहा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। अब मैं आपको आखिरी गुण बता के समाप्त करना चाहूंगा। आखिरी बात, आखिरी गुण उसके। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु की चंगाई की सामर्थ को वो जानता था। यीशु की चंगाई की सामर्थ को वो जानता था। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु की चंगाई की सामर्थ को लूक 7वां अध्याय का 3रा वचन, लूक 7:3, यहां पर वो कहता है कि और पढ़िए 7:3। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे
उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। आकर मेरे दास को चंगा कर। यहां पर क्या किया है? आकर मेरे दास को क्या कर? चंगा कर। तो यीशु मसीह निकल गया, यीशु मसीह चल पड़ा। लेकिन जब यीशु रास्ते में था तभी क्या कहला भेज रहा है? मेरे घर में आने के लिए मैं लायक नहीं हूं, मेरा घर क्या इतना ये नहीं है, तो उससे भी बड़ा है। अब क्या कर, मेरे घर पे आ मत, तो क्या कर, सिर्फ वचन भेज। हालेलुया। अब क्या कर, तू वचन भेज। प्रभु का धन्यवाद। ये ऐसा कैसा चेंज हो गया? पहला कहता है आओ, और अभी कहता है मत आओ, वचन भेजो। प्रभु का धन्यवाद। इसका मतलब ये है उसका विश्वास बढ़ते जा रहा है, सूबेदार का विश्वास बढ़ते जा रहा है। तीसरा वचन में जो विश्वास था, अब उसने भेज तो दिया है, भेजने के बाद उसने यीशु के बारे में और भी जान गया है। यीशु को बुला के लाने के लिए पुरनियों को भेजा है, वो कई समय लग गया, ऐसा नहीं कि फटाफट हुआ, ऐसा नहीं, घंटों लग गए उस बात को। तो तभी वो उसने और भी जान लिया है। मुझे ऐसा लगता है उसने क्या जान लिया है कि 6वें अध्याय में, जैसे कि लूक में लिखा है कि सूखे हाथ वालों को उसने क्या कर दिया था? चंगा कर दिया था। कौन सा वहां पर लिखा है? 6वें अध्याय में लिखा है कि उसने उसके सूखे हाथ वालों को क्या कर दिया है? चंगा कर दिया है करके, ये उसने जान लिया। और बाद में 5वें अध्याय में उसने देखा कि जो लकवा मारा हुआ था तो उसको चंगा कर दिया है। मत्ती या लूक, ये दोनों में से एक है ये। तो वहां पर देखा, मत्ती का 5वां अध्याय हो सकता है या लूक का 5वां अध्याय हो सकता है। तो वहां पर उसने देखा है कि लकवा मारा हुआ व्यक्ति क्या हो गया है? चंगा हो गया करके देखा है। और 4था अध्याय में उसने क्या देखा है कि एक कोढ़ी को उसने चंगा कर दिया है। तो 6वां अध्याय में सूखा हाथ वाला ठीक हो गया, 5वां अध्याय में वो जो लकवे वाला ठीक हो गया, 4थे अध्याय में क्या हुआ है? 4था अध्याय में कोढ़ी ठीक हो गया। तो ये सब बात शायद उसको पटापट मालूम हो गया है, और उसका विश्वास क्या हो गया है? बढ़ते 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 गया है। प्रभु का धन्यवाद। यही प्यारे भाइयों बहनों, आपका विश्वास में भी बढ़ती होना चाहिए। एक स्थिर विश्वास नहीं होना चाहिए, विश्वास में बढ़ते जाना चाहिए। ये सेंचुरियन का विश्वास बढ़ते गया है, इस सूबेदार का विश्वास बढ़ते गया है। आपका विश्वास बढ़ने वाला होने दो। यीशु की चंगाई के सामर्थ को ये ज्यादा से ज्यादा मालूम करते गया है। यीशु की अद्भुत बातों को ज्यादा से ज्यादा मालूम पड़ गया है। जितना सीखा था, जितने सुना था, जितना उसने पाया था, उतना में सीमित नहीं रह के और आगे बढ़ रहा है। यही उसका एक छठवां और अच्छा क्वालिटी था। यीशु की सामर्थ को वो जानते गया है, पहचानते गया है, और यीशु की सामर्थ में वो बढ़ते गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, आप भी यीशु के पहचान में बढ़ो, यीशु की जानकारी में बढ़ो। जो 2019 में था उतना नहीं, 2020 में और भी बढ़ो। जो 2020 में है ये पर्याप्त नहीं है, 2021 में और बढ़ना है। तो रोज रोज जो हमारा अक्टूबर में विश्वास था वो नवंबर में और बढ़ना है। ये जो नवंबर में यीशु के बारे में हमको अंडरस्टैंडिंग है वो दिसंबर में और बढ़ना है। इस महीने में जो है वो आगे महीने में और बढ़ना है। हालेलुया। आपको बढ़ाना है। प्रभु की धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हमारा विश्वास बढ़ने दीजिए। प्रभु आपको मदद करे, प्रभु आपको सहाय करे, और प्रभु करे ये 7 गुणों से आप भी, ये 6 गुणों से, ये 6 गुणों से आप भी सुसज्जित हो जाइए। ये 6 गुण इसमें कहने के लिए बहुत है, इसलिए मैंने कहा आप लोग खुद ये 6 गुणों के बारे में चर्चा कीजिए। और मैं चाहता हूं कि आप खुद लिखो, आपको नए नए बात मालूम पड़ेंगे और वो बात आपको आपके जीवन में लाना है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको आशीषित करे। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे बीच में सिस्टर ग्रेस है। मैं सिस्टर ग्रेस से अनुरोध करूंगा कि वो अब प्रार्थना करे। प्यारे आसमानी बाप, अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आज के इस इतवार के दिन सुबह आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। गीत गाकर तुझ में मगन होने के लिए तूने मदद किया, हमारे आराधकों को तूने दिया वह कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी, आज भी तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे मुलाकात किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। सूबेदार के जीवन के द्वारा तूने हमसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। हमने देखा कि सूबेदार
एक अन्य जाति व्यक्ति होने पर भी अपने दास से कितना प्रेम करता था, उसी प्रकार हम पाप में मरे हुए प्रभु जी मरने पर थे प्रभु, लेकिन तेरे बड़े प्रेम के कारण तूने हमें बचाया प्रभु। इसलिए जैसे उस सूबेदार को उसके दास के साथ प्रेम था, उससे हम ये जान सकते हैं कि उसका दास भी उससे बहुत प्रेम करता था, उसी प्रकार हमारा तुझ पर अधिक प्रेम होने दे प्रभु। जैसा तू हमें प्रेम करके हमें बड़े पाप से मरण मृत्यु से हमें बचाया प्रभु, उसी प्रकार इन दिनों में तुझे अधिक प्रेम करने के लिए तू मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। हम देखते कि वो सूबेदार तुझे आदर करता था, तेरे प्रति बहुत ही बड़ा आदर था प्रभु, उसी प्रकार प्रभु तुझे आदर करते हुए जीने के लिए हमें मदद कर प्रभु। वो एक अन्य जाति होने पर भी यहूदियों के लिए आराधनालय बनाया, और उसी प्रकार वो इसलिए हम देखते कि पुरनियों कहने लगे कि वो योग्य है, उसी प्रकार प्रभु योग्यता के होने के लिए मदद कर प्रभु। सबसे बढ़कर हम उसके बड़े नम्रता के स्वभाव को देखते हैं प्रभु। इतना बड़ा पदवी, इतना बड़ा धन दौलत होने पर भी अपने आप को उसने नम्र किया, उसी प्रकार इन दिनों में नम्रता में बढ़ने के लिए हमें सहायता कर प्रभु। हमारे पास कुछ भी होने पर, कितना सब कुछ होने पर भी किसी भी बात की घमंड न करते हुए प्रभु जी अपने आप को नम्रता में प्रभु जी बढ़ने के लिए सहायता कर, क्योंकि नम्र लोगों को तू ऊंचा उठाता है, नम्र लोगों को तू अनुग्रह देता है। इसलिए प्रभु सूबेदार के समान हम अपने आप को नम्र करने के लिए तू मदद कर प्रभु जी। उसने तेरे चंगाई के सामर्थ को विश्वास किया, इसलिए वो कहता है कि तेरा वचन भेज प्रभु। आज इस वचन के द्वारा जितने भी लोग जहां भी बीमार है प्रभु, तेरा इस वचन भेज कर उनको चंगाई कर प्रभु जी। हालेलुया। तेरे चंगाई के सामर्थ आज हर एक के जीवन में काम करने दे प्रभु जी। हालेलुया। जैसे वो दास चंगा हुआ प्रभु, मृत्यु से बच गया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु जी आज तेरा चंगाई का सामर्थ काम करने दे प्रभु जी। और उसी विश्वास में वो बने नहीं रहा, लेकिन उस विश्वास में वो बढ़ते गया, तेरे पहचान में वो बढ़ते गया प्रभु। उसी प्रकार तेरे पहचान में बढ़ते जाने के लिए एक बढ़ती का अनुभव हमारे जीवन में होने दे प्रभु। सुने वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें और सारे प्रिय लोगों को मदद कर। तेरे दास को वचन बोलने के लिए देवा कृपा के लिए धन्यवाद। शरीर आत्मा प्राण तेरे हाथों में समर्पण करते, तेरे आगमन के लिए हम सबको तैयार कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु आप सबों को आशीष करे, प्रभु में और उसके विश्वास में बढ़ते जाओ। Praise the Lord.